हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर आता है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, उसका जो यूनिट 7 है जिसमें हम बात कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। उसी में ही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। अगर उन लेक्चर्स को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। उन लेक्चर्स में हम लोगों ने यह समझ लिया था कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया था कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, और दूसरे प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम इसका थ्योरम और इसके प्रूफ पर हम बात कर चुके थे। और उसी को ही जब हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले हम उसके एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। उनके एग्जाम्पल्स को हम समझने के बाद हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एक बेसिक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं, आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एफ ऑफ यस मिलता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ यस का लैप्लास इनवर्स लेते हैं तो हमें एक फंक्शन एफ ऑफ टी मिलता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देन अगर इस एफ ऑफ यस में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इस यस में से ए का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, तो इस एफ ऑफ यस माइनस ए का अगर हम लैप्लास इनवर्स निकालते हैं तो उसका वैल्यू कुछ इतना आता है कि e के पावर at इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, और इसी को ही हम दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, e के पावर at और एफ ऑफ टी का वैल्यू हमारे पास है लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस भी हम लिख सकते हैं। ये चीजें मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया भी है। ठीक है, चलिए तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आप सभी को एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं। हमारे पास दिया गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन में यस माइनस 4 के पावर 5 हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो s माइनस 4 हमारे पास दिया गया है, और हम जानते हैं कि यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर यस माइनस समथिंग या यस प्लस समथिंग दिया गया हो तो वो हमेशा समझ लीजिए कि वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, क्योंकि यस का वैल्यू में से हम ए का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यस माइनस 4 यानी कि ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 4। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करते हैं तो एफ ऑफ यस माइनस ए जो हमारे पास है वो 1 अपॉन यस माइनस 4 लिखा गया है। ठीक है, तो अगर यहां से हम पता करना चाहते हैं कि एफ ऑफ यस क्या है, क्या हम पता करना चाहते हैं एफ ऑफ यस क्या है, अभी समझने की कोशिश करो, इसका सॉल्यूशन अभी मैं बता दूंगा। एफ ऑफ यस के बारे में अगर पता करना चाहते हैं तो केवल ए को हटा देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन यस के पावर 5 होगा। 5 को छोड़ नहीं सकते, 5 को छोड़ दिए तो काम गड़बड़। ठीक है, अब हमारा काम क्या करना है, हमें पता करना है एफ ऑफ टी का वैल्यू। एफ ऑफ यस का वैल्यू जो हमें पता होता है तो एफ ऑफ टी का वैल्यू हम पता करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लैप्लास इनवर्स
एफ ऑफ यस करेंगे, यानी कि इधर भी हम लैप्लास इनवर्स लेंगे और यहां पर हमारे पास मिलेगा 1/s⁵। ठीक है, इतनी बातें पता चली। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, मैंने आप सभी को एक रिजल्ट लिखवाया है कि अगर कहीं भी इस प्रकार की चीजें दिख जाएं, क्या मैंने कहा? अगर कहीं भी इस प्रकार के फंक्शन आप सभी को दिख जाएं तो इसका जो लैप्लास इनवर्स होता है वो मैंने आप सभी को बताया था कि होता है t⁵ यानी कि हो जाएगा t⁴ अपॉन में 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास f ऑफ t मिल चुका है। क्या मिल चुका है? f ऑफ t मिल चुका है। ठीक है, आप चाहें तो ये जो लिखे हैं इसके नीचे ये लिखना शुरू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम, यहां पर लिख दो फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस माइनस ए के फॉर्म में यह दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा? लैप्लास इनवर्स 1 में यस माइनस 4 के पावर 5 हमारे पास दिया गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरह? e के पावर 80 और यहां पर हमारे पास है f ऑफ t। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो e के पावर 80, तो e के पावर a का वैल्यू हमारे पास 4 दिया गया है यानी कि e के पावर 4t। ठीक है, और f ऑफ t का अगर वैल्यू हम पता करना चाहते हैं तो इसी से पता होगा, और f ऑफ t का वैल्यू हमें f ऑफ यस से पता चलेगा। तो ये हमने निकाला तो है, वही चीज हमें लिखना है, लेकिन एक और तरीके से हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स f ऑफ यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर चाहें तो e के पावर यहां पर हो जाएगा 4t। ठीक है, और यहां पर लैप्लास इनवर्स f ऑफ यस का वैल्यू अगर आप अलग से निकाल लिए हैं, यानी कि यहां पर अगर इसके नीचे लिखते आ रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो आपको यही प्रोसीजर सेम यहां पर करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है? यहां पर अब आगे लिखना पड़ेगा लैप्लास इनवर्स, यहां पर f ऑफ यस का वैल्यू हमें पता चल जाएगा 1/s के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका वैल्यू हम रखना चाहें, हमें फार्मूला पता है, मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फैक्टोरियल 4, और 1/s के पावर 5 का भी मैंने ये तो पूरा निकाल के ही दिखाया ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय t के पावर 4 हम लिख सकते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान से होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि पहले पता करना पड़ेगा कि इस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसे पता करने के लिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास f ऑफ यस लिखा गया होता है उसमें s-4 या s-a या s+a जरूर होना चाहिए। अगर प्लस हो या माइनस हो यस में से, तभी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के काबिल होंगे, तभी वह उसके लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि यहां पर s-a लिखा गया है। ठीक है, और मैंने आप सभी को दो तरीके से समझा दिया कि कैसे करना है। आप चाहें तो ये पहले निकाल कर इसके नीचे ये वाला लाइन लिखने के बाद उसके नीचे ये लाइन लिख दीजिए, उसके बाद इसको लिखिए, या फिर दूसरा ऑप्शन आप केवल इतना लिखिए, बिल्कुल सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने इसे लिखना ही छोड़ दूंगा क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हमने लिया है जिससे हम कुछ और चीजों को समझ सकें। ठीक है, देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूं, फिर से मैं बताना चाहता हूं
कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो उसे पूरे तरीके से कॉपी पर ही सॉल्व करें, दिमाग से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने लाइन आप लिखते चले जाएंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस बनता चला जाएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसान हो जाएंगे एग्जाम में निकालना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है अगर आपके पास प्रैक्टिस ना हो तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। तो जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी चांसेस बनेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्टिंग पर है। मैंने पिछला एग्जांपल तो बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया था कि यस माइनस ए लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब वो बात अलग है कि +26 आप लोग देख लेंगे तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो कर लेंगे, नहीं प्रैक्टिस है तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पता नहीं अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस से ही सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसे अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स 1 में यस स्क्वायर माइनस 2s, और यहाँ पर हम लिख देते हैं +1 और +25 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो कैसे मैंने किया, प्रैक्टिस के ऊपर है। मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे सब कुछ आता है, वैसे सब कुछ नहीं आता है लेकिन आता है, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, यानी कि ये एक फार्मूले के रूप में दिख रहा है और 25 जो है वो अलग फार्मूला दिख रहा है। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स, यहां पर हो जाएगा 1 में यस माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ओके, क्लियर हो गई बातें। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर क्या लिखा गया है, अगर इससे f ऑफ यस का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। ये तो f ऑफ यस माइनस ए लिखा गया है, यहां पर ऐसे लिखते चलते हैं। हियर f ऑफ यस का वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें मिलेगा 1 में यस स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यह एक फार्मूले, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आप सभी को बताया है कि अगर हम इसका लैप्लास इनवर्स निकालते हैं f ऑफ यस का, तो यहां पर हो जाएगा लैप्लास इनवर्स 1 में यस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप सभी को बताया है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर लिखा गया है 1/यस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। और मैंने, वैसे आप सभी को याद ही होगा, अब यहां पर समझाने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि महसूस हो रही होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, फार्मूला आप सभी को याद होने की मुझे उम्मीद है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 5t डिवाइडेड बाई हमें मिलेगा 5, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग, ठीक है। और ये सभी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं आगे। यहां पर हम लिखेंगे लैप्लास इनवर्स, और यहां पर हमारे पास ये वैल्यू है 1 में हमें मिलेगा यस माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हमें क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही हम कर सकते हैं e के पावर at, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, तो a की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे e के पावर 1t, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर t ही हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमें मिलेगा f ऑफ t, ठीक है। तो f ऑफ t को अभी मैंने आप सभी को बताया e के पावर t लैप्लास इनवर्स f ऑफ यस लिख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं e के पावर at, सॉरी a का वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर t। और लैप्लस इनवर्स f ऑफ s का वैल्यू अभी मैंने आप सभी को निकाल कर दिखाया, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई साइन 5t डिवाइडेड बाई 5। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। e के पावर t डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 5t, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिए गए होंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, लगभग 2000 मेंबर्स वहां पर ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप वहां पर अपने क्वेश्चंस को भेजते हैं तो वहां पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हर क्वेश्चन को पहले खुद से 2 से 3 बार अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं होता है तभी पूछिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हुआ आज। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, और इसके प्रूफ को नहीं पूछा जाता है। वैसे इसके एग्जाम्पल्स को बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। लेकिन इसके स्टेटमेंट को जरूर याद रखना है आप सभी को। देखो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई f ऑफ s फंक्शन दिया गया है और उसका लैप्लस इनवर्स f ऑफ t हमारे पास पता है, एंड और उसके साथ हमारे पास एक और फंक्शन h ऑफ t दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार है कि अगर t का वैल्यू a से बड़ा होता है, अगर t का वैल्यू a से बड़ा होता है तो हमारे फंक्शन का वैल्यू f ऑफ t माइनस a हो जाता है, और अगर t का वैल्यू a से छोटा हो जाता है तो इसी h ऑफ t का वैल्यू 0 हो जाता है। इस बात को पहले समझ लो अच्छे से। क्या कहता है कि अगर f ऑफ s का लैप्लस इनवर्स लेते हैं तो f ऑफ t हमें मिलता है, एंड h ऑफ t का वैल्यू 2 हो सकता है। अगर t का वैल्यू a से बड़ा हुआ तो इस सिचुएशन में h ऑफ t का वैल्यू f ऑफ t माइनस a हो जाएगा। अगर t का वैल्यू a से छोटा हुआ तो h ऑफ t का वैल्यू 0 हो जाता है। तब इस सिचुएशन में अगर हम लैप्लस इनवर्स e के पावर माइनस as और इस f ऑफ s में मल्टीप्लाई कर रहे हैं e के पावर माइनस as से, और उसका लैप्लस इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास h ऑफ t ये हमारे पास फंक्शन मिलता है। हम लोग जानते हैं कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म में यह देखा गया था हम लोगों ने कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसके जस्ट अपोजिट था। कहने का क्या मतलब है, अभी तक हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इसके प्रूफ पूछे नहीं जाते तो उन्हें छोड़ देते हैं, बस आपको थ्योरम याद रखना है। और इसके अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होने लग जाएगा। अगर आप हमसे चाहते हैं कि आप और क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी क्वेश्चंस मांग सकते हैं। मैं खुद अपनी तरफ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर, बुक से निकाल कर आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हें आप सॉल्व करके हमें दिखाइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बोला जा रहा है कि इवेल्युएट लैप्लस इनवर्स e के पावर माइनस 3s अपॉन में s माइनस 4 के पावर 2 दिया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट को समझो। अगर आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पता करना है कि कैसे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में देखा जा सकता है कि इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा, तो सबसे कॉमन सी बात है कि e के पावर माइनस 3s लिखा गया है। e के पावर माइनस as कहीं भी देखने को मिल जाए, ठीक है, वो भी नॉमिनेटर में, तो इस सिचुएशन में समझ लेना कि इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा। ठीक है,
और एक बात मैंने आप सभी को बताया है कि अगर यस में से ए का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए या यस में ए का एडिशन कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में यहां पर हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना रहता है। पता चल चुका है, ये बातें हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसमें, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यहां पर हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। देखो, हमें सबसे पहले तो एफ ऑफ यस, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस पता करना है। तो अगर हमें पता करना है लैप्लास इनवर्स ताकि एफ ऑफ टी का वैल्यू हमें पता चल सके, तो लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस का वैल्यू अगर हमें पता करना है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो तो एफ ऑफ यस का वैल्यू क्या होगा, 1/s-4 का स्क्वायर होगा। समझने की कोशिश करो, हमें पता करना है लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस, क्योंकि लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस हमें पता चल जाएगा तभी ना उसमें e के पावर -as से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो एफ ऑफ यस का जो वैल्यू हमारे पास दिया गया है वो कितना है, यहां पर हो जाएगा 1/s-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो बात अलग है कि यहां पर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पर दिया गया है लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस माइनस ए। आप सही हैं अगर ये कहते हैं तो, लेकिन यहां पर हम एक्चुअली पता क्या करना चाहते हैं, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस का वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये तो दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या कहता है, नॉर्मल सा अप्लाई करना है कि e के पावर 80 कर दीजिए, तो a का वैल्यू हमारे पास है 4, तो e के पावर 40, ठीक है, इनटू लैप्लास इनवर्स 1/s का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या किया। हमने अगर नॉर्मल तौर पर यस स्क्वायर दिया गया होता तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ यस हमारे पास डायरेक्ट दिया गया था। लेकिन 1/s-4 का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करना ही पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम इसका कुछ भी फार्मूला नहीं पता है। जब हमें किसी भी क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी ना पता हो तो उसमें आगे हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को जान चुके हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पहुंचा। अब अगर ध्यान से देखो तो e के पावर 40 हो गया, ठीक है, और लैप्लास इनवर्स 1/s² हमारे पास दिया गया है। तो इसके लिए हमने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था। क्या लिखा जाएगा हमारे पास, यहां पर हो जाएगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा इनटू t। ठीक है, आसान सा था ना। तो हमने क्या पता किया, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ यस का वैल्यू ये हमने पता किया, जिसे हम एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमें इस पूरे वैल्यू पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हम पहले फार्मूला लिख देते हैं लैप्लास इनवर्स, ताकि हम कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर सकें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे तो वो अच्छी बातें नहीं होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एच ऑफ टी। ठीक है, अब कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे पास दिया गया है लैप्लास इनवर्स, और इसका अगर पूरी बात की जाए तो यहां पर हमारे पास दिया गया है e के पावर -3s डिवाइडेड बाई हमारे पास दिया गया है s-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, e के पावर -3s दिया गया है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर e के पावर -as दिया गया है, यानी कि a का वैल्यू यहां से अगर ध्यान से देखो तो a का वैल्यू दिया गया है 3, यानी कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 3।
और एफ ऑफ यस का वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो 1/(s-4) का होल स्क्वायर दिया गया है, जो कि मैंने यहां पर निकाला भी। ठीक है, और देखो एच ऑफ टी जो कि हमारे पास कुछ इतना दिया गया है पूरे फार्मूले के अकॉर्डिंग। एच ऑफ टी हमारा पूरा फंक्शन दिया गया है, तो इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी माइनस ए होगा, कब होगा? जब हमारे पास t का वैल्यू a से बड़ा हो जाए, और यही वैल्यू 0 होगा, कब होगा? जब हमारे पास t का वैल्यू a से छोटा हो जाए। ठीक है, तो अब a का वैल्यू तो हम जान चुके हैं और f ऑफ t का वैल्यू भी हमने निकाला है। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। पहले इसे मैं इरेज करता हूं ताकि आप लोगों को आगे मैं समझा सकूं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या कि f ऑफ, देखो पहले तो हमारे पास t का वैल्यू, a का वैल्यू मैंने आप सभी को बताया, तो a का वैल्यू हमारे पास है 3। तो यहां पर हमारे पास t जब ग्रेटर देन 3 होगा तो f ऑफ t माइनस 3 हो जाएगा। जब हमारे पास t का वैल्यू लेस देन 3 होगा तो h ऑफ t का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हमें पता है f ऑफ t का वैल्यू, f ऑफ t का वैल्यू हमें पता है, लेकिन f ऑफ t माइनस 3 का वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। t की जगह पर t माइनस 3 को रख देते हैं। तो अगर हम t की जगह पर t माइनस 3 रखेंगे तो हर एक टर्म में t की जगह पर t माइनस 3 हो जाएगा। तो यानी कि पहले हम क्या करते हैं, t को आगे ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास t माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और e के पावर 4t दिया गया है, तो e के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई t माइनस 3 हो जाएगा। कब होगा? जब हमारे t का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। और यह वैल्यू 0 कब होगा? जब हमारे t का वैल्यू 3 से छोटा होगा। और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। ठीक है, आसान सी चीजें हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर एक एग्जांपल, और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यह लेक्चर अब यहीं समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी स्केल प्रॉपर्टी पर बात किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम स्केल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। इसमें जितने लेक्चर्स हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था उतने ही लेक्चर इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि डेरिवेटिव्स भी बात करना है, इंटीग्रल भी बात करना है, ऐसे जितने भी हैं सभी पर हमें बात करना रहेगा। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इसी प्रकार के अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे तो आप अपने बुक को उठा लीजिएगा, या फिर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, हम वहां पर आपको खुद ही रिप्लाई कर देंगे, या तो बच्चे वहां पर हैं आपको रिप्लाई कर ही देंगे। ठीक है, और इसी तरह के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।